वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरजीत सिंह कलसी लुधियाने तो एक छोटा कारखानेदार, ये समझ लो कि एक मजदूर टाइप आदमी हाँ। मेरा कुछ गल्लां आप सब किसान भरावां नाल समूह देश वासियों के नाल ਕਰਨ ਨੂੰ दिल किया। सो मैं अपने मन दीयां भावनावां जो हन वो आप सब के सामने रख रहा हाँ। मैं हुण इस तो बाद कुछ जो अपनियां गल्लां ने वो हिंदी दे विच बोलूँगा ताकि जिहड़े मेरे नाल दे लगदे सूबियां दे लोग ने वो भी मेरियां भावनावां नूं चंगे तरीके नाल समझ सकण। सो भरावो गल है ये कि साडे मुल्क दे विच जो ये किसान भरा धरनियां ते बैठे हन, ये कोई अपनी खुशी के साथ नहीं बैठे। जो बैठे हैं वो बहुत अत्यंत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। और किसान भाइयों ने अपने प्रोटेस्ट को और तेज करने की बात कही है। रेलों को रोकने का भी उन्होंने दिया है। उसके बाद वो जितने रिलायंस के जितने भी हैं जो ये बने हुए मॉल, इन सब को जो है रोका जाएगा, बाइकआउट किया जाएगा। रिलायंस के जितने पेट्रोल पंप हैं उनसे कोई पेट्रोल नहीं भरवाएगा, सबका बाइकआउट होगा। तो इसमें अब सोचने वाली बात यह है, जो इंसान कहता था कि मैं इस देश का एक सेवक हूँ, एक चौकीदार हूँ, अब वो चौकीदार जो है वो चोरों के साथ ही मिल चुका है। अब जब चौकीदारी चोरों के साथ मिल जाएगा तो मकान के बीच में चोरी होना बहुत लाजमी है। अब जो चौकीदार है अब वही बेईमान हो गया, तो अब हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी मर्जी कर लो, जो चोरी होनी है वो तो उसने करवा दी, आप परेशानी में पड़ोगे ही पड़ोगे। तो इन लोगों का जो मंशा है वो यही मंशा है कि हम अंदर खाते से ज़्यादा पैसा अंबानियों अडानियों से बटोर लें। लेकिन ये शायद ये भूल चुके हैं कि हम लोग जो हैं इंसान हैं, हम लोग मांस के बने हैं और हम लोगों को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। हमारी राख भी जो है गंगा जी में जो है वो डाल दी जाएगी। हमारा अक्स इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जब सिकंदरपुर जैसे बड़े बड़े महान योद्धे इस दुनिया से चले गए, जो सारी दुनिया को जीतने का हौसला रखते थे, मैं कहता हूँ जालिम से जालिम का भी नाश हुआ यहाँ पे, और औरंगजेब का क्या नाश नहीं हुआ? कितने और शासक आए हैं, मोहम्मद तुगलक से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के, वो दुनिया पे रहे, चले गए। सो मेरा कहने का मकसद ये है, ये अपनी मौत को भूल चुके हैं, इनको कोई कुछ याद नहीं। इनकी आँखों के ऊपर माया की जो पट्टी है वो बांधी हुई है। अब इनको कोई कुछ नज़र नहीं आता। भाइयों, ये जो है ना, ये नहीं समझते कि जो हमारी एक क्लॉक होता है, उस क्लॉक के बीच में जो हमारी सुइयां हैं वो 12 से लेकर के चल के 6 तक आती है, तो 6 से चल कर के उसके बाद फिर 12 पे जाती है। तो ये एक चक्कर है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कल को कोई और पार्टी भी आ सकती है,
क्योंकि हमारे जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस अंबानी को मिलने से, साथ मिलके जुल के चलने से जो उनकी राय थी कि वो उसको मोल खरीद सकते, को उनको पैसा दे सकते, उन्होंने मना कर दिया। अब इसी बात को लेकर के उन्होंने जो 2 बार मुख्यमंत्री वहाँ के रह चुके हैं गुजरात के, अब इनके साथ इन्होंने सांठ-गांठ कर कर के उनको आगे लेकर आई, उनको प्रधानमंत्री बनाया। जैसे प्रधानमंत्री बनाया, उनको आप भी जानते हो कैसे बनाया, धक्के के साथ बनाया। ईवीएम मशीनों के बीच में फ़र्क डाला गया। हम लोग वोट किसी को भी डालें, वोट पड़ेगी किसको? मोदी को। कुछ मशीनें कुछ इलाकों में अलग अलग बांट दी गई, जिसमें कुछ पार्टियां जो हैं वो जीत गई, जिससे उनका ये कोई शक ना कर सके कि भाई फलाने इलाके में तो कांग्रेस जीती है, फलाने इलाके में तो भाई कोई और जीते हैं, तो आज़ाद भी जीते हैं, तो हमारे ऊपर कोई शक ना हो। हम कहेंगे हाँ भाई हम सच्चे तरीके हैं, सच से जीते हैं, हम सच्चे इंसान हैं, हम देश के हित में हैं। तो ये घपला जो हो रहा है, इसके लिए आडवाणी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाता तोड़ दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है, इस आदमी ने जब से गद्दी पर बैठा है, ये अपनी मर्जी बहुत किया। कभी इसने धारा 370 ख़त्म की, कभी इसने 3 तलाक ख़त्म किया, करेंसी बदली की, और अनेकों इसने काम जो हैं गलत किए। जीएसटी के वास्ते बहुत पूरे हिंदुस्तान में एकदम पूरा रौला पड़ा, खप पड़ी। इसने उसकी परवाह नहीं की, अपनी मनमानी से जीएसटी लगाई। अब सुन लो, जीएसटी के बारे में 4000 करोड़ रुपया तो लगाया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 8000 करोड़ लगाया था जो वो अंबानी ने लगाया था। अब हमारे मुल्क में जो जीएसटी की दर है वो सारी वर्ल्ड से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा तो अमेरिका में भी नहीं है। हम लोगों की जो जीएसटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक पहले उन्होंने कहा था फर्स्ट स्टेज के ऊपर जीएसटी लगेगी, जीएसटी फर्स्ट स्टेज को करते करते अब सबको जीएसटी देनी पड़ रही है। 18 लो जी, 18 दो। और जो ऑटो पार्ट्स का काम है उसमें आपको 28% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो, कुछ भी आप ये चीज़ें लेते हो, व्हीकल लेते हो, कोई भी कार लेते हो, आपको उसमें 28% जीएसटी जो है वो इंक्लूड होकर के आपको रेट मिलता है। सो कहने का मतलब है देशवासियों, ये आपके साथ जो हो रहा है बहुत धक्का हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा जीएसटी पड़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा शिखर के ऊपर चली गई है। गरीब आदमी तो पहले भी रोटी के लिए परेशान था, आज भी परेशान है। अब जो इन्होंने 3 कानून बनाए हैं उसके बीच में ये एमएसटी का नाम जो है वो लेते नहीं। फिर उसके बाद में जो इनका एक कानून ऐसा है कि कोई भी इंसान जो है वो कितना भी स्टॉक कर सकता है। अब जो है वो व्यापारी अपना खरीद सकता है। पहले तो उसमें ये था कि कोई जाकर के अगर कंपनी वाला किसी को पैसे नहीं देता, उसका एसडीएम के पास केस लगेगा, एसडीएम माने ना माने, क्या होना क्या नहीं होना। अब इन्होंने कह दिया कि वो कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में जाकर पैसे का जो मामला है ये दीवानी मुकदमा है। दीवानी मुकदमा जो बनता है, इस दीवानी मुकदमे के बीच में तो चाहे तुम 10-10 साल केस लड़ी जाओ। फिर अब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है। उस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है सबको मीठा प्रसाद बांटने जा रही है। वो मीठा प्रसाद ये है, इन्होंने कईयों एक स्कीमों के बीच में किसानों को अपने घेरे में लेकर के पैसा देने की बातें की हैं।
मैं इनकी बातें अभी सुन रहा था, जिसके बीच में इन्होंने ये कहा था कि हम इतने करोड़ इस काम के लिए देंगे, इतने करोड़ उस काम के लिए देंगे। जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को हम पैसा देंगे और वो अपना खेती करे। जैसे कि आड़तियों से हम लोग पैसा लेते थे, आड़तियों से नाता टूटे, गवर्नमेंट से पैसा ले, गवर्नमेंट का पैसा जब पहले ही नहीं किसान वापस कर रहे, उनके बीच में ताकत नहीं रही। अब गवर्नमेंट से अगर वो और पैसा ले लेंगे तो गवर्नमेंट पैसा दे देगी, उसके बाद फिर किसान जब दर बदर भटकेगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी ज़मीन गई गवर्नमेंट के खाते में। अब गवर्नमेंट किसकी हुई? अंबानी अडानी की, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनका जो है वो एक गुलाम है। जैसे वो कहते हैं वैसे वो करता है। इसलिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इनकी मीठी मीठी बातों में मत आना। जो आपको कानून लागू करवाने हैं आपके हित में, वो कानून आप खुद लागू करवाना। अपने मोर्चे पे लगे रहो, डटे रहो। किसी किस्म का कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की बात ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी मिलिट्री है वो भी हमारे प्रधानमंत्री के अंडर आती है। कल को अगर ये कहेगा कि मान लो अगर तुम गोलियां चला दो, तो वो जल्दी जल्दी तो चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि किसान तो खुद वो भी हैं। फिर अगर किसी किस्म का ये अगर खून खराबा कराता है, किसी किस्म का कोई भी अगर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके बीच में नुकसान तो उनका भी होगा। अब हमारा जो पुरातन जो नारा है, जय जवान जय किसान, किसान का तो समझ लो इन्होंने दफन कर दिया। अब जो जवान की जय है, वो जय की बजाय वो उसकी ये समझ लो कि उसकी भी मौत है। अगर जवान जो खाता है वो किसान का दिया खाता है। जब किसान ही नहीं रहेगा, जवान क्या करेगा? ये बात हमारे हिंदुस्तान के जितने जवान हैं, जो मिलिट्री वाले हैं और जो हमारी सेनाएं हैं, वो खुद सोच लें कि हम किसका जो भोजन बनता है, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, वो जो हम खाते हैं उसको उपजाऊ कौन करता है? अंबानी अडानी करते हैं क्या सारी सृष्टि पर? उपजाता किसान है, बेचता किसान है, उसको पूरा उसका हक भी नहीं मिलता। आज किसान 75 दिन हो गए उनको सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, और आज 15 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं किसान वहाँ पर हैं। इसके बीच में कई सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का, अपनी वोटों का इंतजाम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई पार्टी कोई बयान दे रही है, कोई पार्टी कोई बयान दे रही है। लेकिन किसानों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि किसानों ने ये कहा कि हमको किसी पार्टी की कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने बलबूते के ऊपर अपना जो है ना, ये जो अपना धरना रखा है आपने, ये जो आप अपना जो है केस अपने ही बलबूते के ऊपर जीतो। अपनी किसान ऑल इंडिया किसान यूनियन एक राजसी पार्टी भी तैयार करो, जो आने वाली वोटों के बीच में समय में इनके बराबर खड़ी हो सके, ताकि किसान के जितने भी लीडर हैं अलग अलग इलाकों के, अलग अलग स्टेटों के, वो कामयाब हों। वो अपना उसके बीच में जा कर के अपनी मनमानी से जो कानून हैं वो बना सकें। हर कोई इंसान, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, वो अपना यही सोचता है कि मैं मेरा घर चले, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ब्याह शादी हो जाए, मेरे सब कार्य रास आ जाएं, मैं सारा काम जो है अपनी कबीलदारी का पूरा करूं, तो मैं हंसते हंसते हुए उसके बाद इस संसार से जाऊं। लेकिन जहां पर ये जो हमारे नेता लोग हैं, इनके दिमाग जो हैं बहुत ऊपर चले गए हैं। इनकी आँखों के ऊपर माया की पट्टी बंध गई है। वो पट्टी जो है वो खुल नहीं पा रही।
इसलिए इनको नज़र नहीं आ रही। अब ये मान लो जो इंसान है, जैसे मैंने कहा था, सुई एक बार 12 से लेकर के 6 तक आती है, 6 से फिर ऊपर जा कर के फिर नीचे आती है। तो ऐसे कोई इंसान अगर मान लो डेंजरस पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता है तो उसको फिर मुड़ के लौट के तो नीचे आना है। अगर वो संभल करके नीचे आ गया तो समझो वो बच गया जान। अगर वो इंसान का पैर फिसल गया तो सीधा खाई में और मौत। ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे लुधियाने का ही एक लड़का था, हमारी पड़ोस में रहते थे। वो 4-5 भाई इकट्ठे होकर के जहाँ से चले गए और जा कर के उन्होंने लद्दाख के इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर जा कर के वो अपनी फ़ोटो बनाने लगा, अपनी वीडियो बनाने लगा। लड़कों ने मना किया कि ये सही नहीं है, तुम इतनी ऊंचाई पर मत जाओ। नहीं माना, लेकिन जब पैर की फिसलन हुई, नीचे आया, उतना डेथ हो गई। तो ये लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं। हम जा रहे हैं, अगर हमारे पैर फिसल गए तो हम नीचे गिर सकते हैं। ये बात इनके मन में नहीं है। ये कहते हैं हम ऊपर से ऊपर ही जाएंगे, नीचे हम आएंगे नहीं। अब जो ऊपर जाएगा उसको नीचे भी आना पड़ेगा। ये दुनिया का एक दस्तूर है। ये दुनिया परमात्मा ने बनाई ही ऐसी है। ये लोगों का जो अड़ियल स्वभाव है, अड़ियल रवैया है, वो इसीलिए है कि इनके ऊपर माया का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव है। आप लोग कीर्ति हो, आप लोग ये सोचते हो कि हमारे को अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारा घर गृहस्थी गुजर हो जाए तो हम लोग इसी में खुश हैं। सो आप हो सच्चे भक्त परमात्मा के, सच्ची भक्ति करने वाले, सच्चा मानने वाले। और ये जो हैं लोग, ये हराम का खा रहे हैं। एक एक आदमी 8-8, 10-10 पेंशनें ले रहा है। उनके पूरे परिवार हैं, वो पेंशनें ले रहे हैं, फिर भी इनके पेट नहीं भरते। ये कोई ना कोई ऐसा एक रास्ता निकालते हैं जिससे हमारी लीडरशिप जो है वो आगे आए और हम कमाएं। हज़ारों करोड़ों के ये मालिक बन बैठे हैं, लेकिन पब्लिक वहाँ की वहीं है, फिर भी इनके पेट नहीं भरते। खानी 2 रोटी हैं। और मैं इन सब को ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो मुल्क के बीच में ऊंच का नीच का ये जो फासला डाला हुआ है, जो हिंदू 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 कर रहे हैं, भाइयों सभी धर्म तो अच्छे हैं, धर्म तो कोई भी नहीं बुरा। किसी धर्म के बीच में किसी किस्म की कोई बेईमानी, कोई ठगी, कोई भी ऐसा नीच कर्म नहीं लिखा हुआ कि जो करेगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म का असली जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार करना और उसके ऊपर सदा ही जब तक ज़िंदगी है अमल करना, उसके गुणों को अपना लेना और गुणों को जो हैं वो दूर कर देना। ये धर्म का असली ही, यही असली धर्म है। और हमारे सिख धर्म के बीच में गुरु नानक देव जी ने जो हमको शिक्षा दी है वो ये है कि भाई आप नाम जपो, प्रभु भक्ति करो, कीर्त करो, सच्ची कीर्त करो और वंड करके छको, सबको बराबर में बांट करके सिखाओ। अब आपने देखा होगा हमारे जितने भी सिख समुदाय के जितने भी गुरुद्वारे भवन जो बने हैं, उनके बीच में एक ही लाइन में बैठ कर के हम लोग प्रसादा जो है वो छकते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि ये आदमी जो है मान लो लाखोंपति है, ये इसके साथ में आकर बैठ गया, ये गरीब है, ये इसके साथ बैठ नहीं सकता। खाते हैं, सबको बराबर की मान्यता मिलती है।
कोई ऊंच कोई नीच, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई शूद्र कोई अशूद्र नहीं, बल्कि मैं ये बात कहनी चाहता हूँ कि सभी संसार के जितने जीव प्राणी हैं, सब जीव प्राणी खाते हैं। सबके अंदर क्या है? मल। वही मल हम लेकर के सारा दिन घूमते रहते हैं, रात को सो जाते हैं, सवेरे फिर अपना पेट की सफाई करना चाहते हैं। अगर ना हो, परेशानी हो जाती है, दिमाग को गैस चढ़ जाती है, परेशानियों से परेशानियां होती हैं। तो सबसे नीच कौन है? सबसे नीच वो इंसान है जिसका नीच ख्याल है। हम लोग चलते फिरते एक सब गटर हैं और कुछ नहीं है, और हमारा जो 10वां द्वार है उसमें परमात्मा की ज्योत है। हमको पहले दर्शा देती है कि ये काम जो तुम करने जा रहे हो ये पाप का रास्ता है, इसको आप ना करो, ये बुराई है। लेकिन हम छोड़ देते हैं, मन के पीछे लग करके वो काम कर लेते हैं। ऐसी ही कुछ बातें हमारे लीडरों से हुई हैं। अब ये डेमोक्रेसी को भूल करके डिक्टेटरशिप के बीच में आ गए हैं। भाइयों, जिन्होंने आपको वोटें दे करके आपको इतनी बड़ी बड़ी ऊंची पदवियां दी, जिन्होंने आपको ऊंचा बनाया, आप आज उन्हीं के ऊपर जुल्म करते हो, उन्हीं को नहीं समझते हो। अब बड़े बड़े लीडरों के बच्चों ने जैसे जो हैं गलत कांड किए हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं, बहुत कुछ किया है, उनके ऊपर कोई पुलिस वाला जल्दी जल्दी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखता। लड़कियों को मार के जला दिया, कोई कुछ नहीं। धमकियां आ रही हैं, केस लड़ोगे तो ऐसे कर देंगे, तुम्हारा खानदान बंद मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब गरीब आदमी बताओ जाए तो जाए कहाँ को? गरीब ने जो फरियाद करनी है वो अपने ही राज्य में करनी है, अपनी जो हमने पुलिस की सुविधा बनाई है उसके बीच में ही जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाता, उसकी सुनवाई नहीं होती। पैसा देकर के बड़े लोग फिर निकल जाते हैं उन केसों से। ये हमारे मोदी जी के साथ जो हमारी जो इनको जो है ये बेनती है बहुत हाथ जोड़ करके कि ऐसा सख्त कानून बनाओ कि जहाँ पर किसी बच्ची के साथ कोई भी अगर गलत काम करने की कोशिश करे, उसी समय कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई किसी की ताकत का हमको कुछ नहीं लेना, उस इंसान को निपुंसक बना दो, उसके माथे के ऊपर कलंक की एक ऐसी मोहर बना के लगा दो कि जो भी इंसान उसको देखे उसके साथ नफरत करे। वो इंसान को इस तरह से बना दो ताकि वो ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी भी पूरी करे और अपने किए पाप कर्म उसको नज़र आएं। ये बातें आपको नहीं दिखती। और नया काम आज इन्होंने ऐलान किया है, भूमि वहाँ पर पूजा हुई है और इससे वो ये बनाने जा रहे हैं नई संसद। नई संसद 971 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने जो है ये पास किया है। अब पुरानी के बीच में आज तक रह रहे थे, आज तक तो उसकी छत को नीचे गिरी नहीं, कोई नीचे आया नहीं। अभी भी जो बनी है चाहे 200 साल बनी रहे तभी वो नीचे नहीं गिरेगी। अब 971 करोड़ आप खर्च करने जा रहे हो। जीडीपी 33% तो पहले ही डाउन हो गई है। मुल्क के बीच में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आगे जो है किसान अपनी मांगे मनवा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। भाई तुम लोग परमात्मा हो जो तुम कहते हो हमने ये कानून बना दिया तो ये चलेगा? कहाँ चलेगा ये कानून? बनाने वाले भी आप हो, तोड़ने वाले भी आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बना सकते हो तो तोड़ो भी। जब बनाया था तो किसानों को पूछ करके बनाया था। किसको पूछा था? किसकी राय ली थी आप लोगों ने? कानून बना दिया। अब आप क्या करोगे? मुल्क को कितना नीचे लेके जाओगे? कौन सी आपके पिताजी की जद्दी पुश्ती प्रॉपर्टी थी
जो आपने अंबानियों अडानियों को दे दी, जो आप कहते हो हमने 50 साल की लीज के ऊपर उनको रेलगाड़ियाँ 150 दे दी, अंबानी को, अडानी को हवाई जहाज़ों के अड्डे दे दिए। आपने जो हमारा इंडियन एयरलाइंस है वो भी गिरवी है। उसके बाद हमारे कितनी बिल्डिंगें हैं जो ऐतिहासिक हैं वो भी हमने लीज पर दे रखी हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब। अब मुल्क को और कितना नीचे गिराओगे? क्या लोगों से भीख मंगवाओगे? अगर करना है तो देशवासियों का भला करो। जो नाजायज़ के जो कर्म कर रहे हो, संसद भवन के बारे में सोचे हो, ये विचार जो हैं ये गलत विचार हैं। पहले मुल्क के बीच में पैसा भरो, जीएसटी की दर जो है बहुत कम करो, सभी सामान सब कुछ सस्ता हो जाएगा। मोदी जी, आपसे यही विनती है कि आप जो भी हमारे लोहे के कारोबार हैं, जिन कारोबारों के बीच में आपने 18% की जीएसटी लगाई है, उसमें हमारे लोहे वाले और फर्शों वाले ये सब मिल मिला करके डबल प्रॉफिट ले रहे हैं। मैन्युफैक्चर मर रहा है। कई हज़ार फैक्ट्रियां पंजाब में बंद हो गई हैं। लुधियाना में बड़े बड़े यूनिटों को जिंदे लग गए हैं, ताले लग गए हैं। लोगों के पास पूरी तरह से काम नहीं है। कईयों के पास तो है, कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ही आस पड़ोस के बीच में जो छोटे छोटे कई काम करने वाले, लेबर जॉब का काम करने वाले 2-2 4-4 अड्डे लगा कर बैठे थे, उन सब का काम में बंद हो गए हैं। कोई इंसान कमाएगा तो कैसे कमाएगा? पैसे को इकट्ठा करने के बहुत से और ढंग भी हैं और तरीके भी हैं। वो तरीके आपने ढूंढने होंगे। एक तरीका ये है, राम रहीम ने जो उनके चेलियों ने आपकी ट्रेनें साड़ दी, गवर्नमेंट की संपत्ति का नुकसान किया, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, यहाँ भी कहीं हैं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टियां जो हैं सील करो। क्यों नहीं सील करते? उनके डेरे क्यों नहीं बंद करते? आशाराम के डेरे क्यों नहीं बंद करते? और बाबियों को, जिनको भी आपने गिरफ्तार किया है, जो डिफ़ाल्टर लोग हैं, उन डिफ़ाल्टर लोगों की अपनी तो कोई कमाई नहीं। लोगों का पैसा इकट्ठा करके उन्होंने आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बना रखी हैं। उसको गवर्नमेंट के बीच में नेशनलाइज करो, उसके बीच में सुधार हो। जो 971 करोड़ रुपया आपने लगाने के लिए बोले हो, उसी रुपये के साथ गरीबों को घर बना के दो। पक्के उनके नाम ना करो, उनका आइडेंटिफिकेशन करो। और ना तो किराए पे दे सके, ना उसको बेच सके। 50 साल के ऊपर दे दो उनको। 50 साल के बाद वो उनके परिवार जब बन जाएंगे तो वो खुद कमाना खाना शुरू कर देंगे। उन छोटे मकानों में फिर वो रहना कहाँ पसंद करेंगे? फिर आगे वाले जो हैं वो आगे आएंगे। जगह जगह पर आज भीख मांगने का धंधा चल रहा है। बच्चों को उठा के ले गए, कितने बच्चों को मार दिया, उनके अंग बेच दिए गए। कितना जो भिखारी बनकर के बैठे हैं, अच्छे भले ठीक ठाक हैं, वो 1000 2-2 हज़ार तक रुपया रोज़ का यहाँ हमारे लुधियाने में भी हमने देखे हैं, लोगों से मांग मांग करके इकट्ठा करते हैं। और वो लोग देश के दुश्मन हैं। देश को वो नीचे लगा रहे हैं। जनता को भगवा कपड़े पहन करके उनको मूर्ख बनाते हैं। तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, कभी उस द्वार कभी उस द्वार, पैसे इकट्ठे करते फिरते हैं। अलग अलग तरह के इन लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं। कोई मुस्लिम लीग का है, कोई हिंदू लीग का है, कोई जोगी बन करके आते हैं, बीन लेकर के, सांप लेकर के। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत तरह तरह से आते हैं। अब वो शनिवार मंगलवार को जो मांगने वाले आते हैं वो अलग से आते हैं। तो ये सब क्या है?
इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों को पकड़ करके इकट्ठे करो, करके सरकारी कामों के बीच में इनको फिट करो। इनको खाने को बोलो, तुम्हारे को खाने को मिलेगा। रहने के लिए इनके लिए एक हाल डाल दो, उसमें इनकी हाजिरी लगे। इन लोगों को पक्का कर दो, ये बाहर ना निकलने पाएँ, इनसे काम लो। ये हड हरामी हो गए हैं लोग। ऐसे लोगों को रास्ते पे ले आना आपका काम है। जो हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियों के बीच में, जहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, आज आकर आप इंडस्ट्री एरियो में देखो, सब जगह लिख करके यही बोर्ड लगे हुए हैं कि ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। जो जो जैसे जिसके पास मशीनरी है उसके लिए उन्होंने उनको दिया है इतने बंदे, इतने बंदे, इतने बंदे। और इंडस्ट्रियाँ जितनी पूरी तरीके से चलनी चाहिए वो चल नहीं पा रही। बाकी जो नरेगा की स्कीम आपने चलाई है उसमें प्रधान ही जो हैं वो खाई जाते हैं। मेरे पास भी मेरी फैक्ट्री में बंदा आया था, काम किया, 6 महीने रहा, चला गया। बोला नरेगा के पैसे मेरे खाते में पड़ जाते हैं और मैं अपने उस प्रधान को हिस्सा देता हूँ, पैसे देता हूँ। काम जहाँ भी किया वहाँ से भी ले लिया, वहाँ हाजिरी लग गई। हाजिरी लगने के बाद में पैसा उसको मिल गया, दोनों का काम हो गया। तो जो नरेगा के स्कीम के बीच लोग आपने लगा रखे हैं वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। इस नरेगा स्कीम तो करो ख़त्म, ताकि मजदूर को काम ढूंढने के लिए आना पड़े शहरों में। हर दुकानों के ऊपर हर दुकानदार जो ऑटो पार्ट्स की या ट्रैक्टर पार्ट की या साइकिल पार्ट की या हार्डवेयर की दुकानें हैं, यहाँ तक कि कपड़ों की दुकानों के बीच में भी, रेडीमेड की दुकानों के बीच में भी लिख कर के बाहर लगाए हुए हैं सब बोर्ड कि हमारे पास कारीगरों की ज़रूरत है, कारीगरों की ज़रूरत है, कारीगर है नहीं। मनरेगा स्कीम जो मनमोहन सिंह ने चलाई थी, ये स्कीम एकदम बिल्कुल गलत स्कीम थी। तब से फैक्ट्रियों में लेबर मिलनी मुश्किल हो गई। अगर सुधार करना है, ऐसे लोगों को पकड़ो, उनको काम पर लगाओ, बेरोजगारी जो है उसको ठीक करो। ये जो लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको देखो। क्या आज तक आपने कोई ऐसा इंसान पकड़ा जो बच्चों की चोरी करता हो, बच्चों के अंग बेचने वाला हो? किसी को पकड़ा? किसानों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। क्यों? अंबानी अंडानी चाहते हैं हम इसके बीच में महंगी महंगी खेती करें और हम बहुत इससे भी अमीर हो जाएं। भैया जी सुन लो बात, खानी 2 ही रोटियां हैं, जाकर बनना है मल, पेट में वो भी रख नहीं सकते। तो उतना ही लालच करो जितने लालच के बीच में पेट भर हो जाए और परेशानी ना हो जाए। आराम से नींद से सो, अपनी जाग से जागो। ये कहते हैं साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं ना भूखा रह सकूं साध ना भूखा जाए। कबीर साहब। आज आपने मोदी जी तहरीर किया, गुरु नानक देव जी कहते हैं कुछ सुनिए कुछ सुनाइए। अब ये आपने गुरबाणी की एक तुक तो ले ली, ये क्या सुनना है, क्या सुनाना है, इसके बारे में पता है? आप इसको किसानों के बीच में लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा है जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं दूसरे महापुरुषों के साथ मिलें, अपने विचार उनके पास रखें, उनके विचार सुने। परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग है क्या, इसकी विचार करने के लिए उन्होंने बोला है, ना कि आपकी खेती की विचार करने के लिए बोला है। अब तुम कच्चे सभी बंदे हो, सीधे मैं कह रहा हूं। अब गलतियां हो गई हैं आपसे, उन गलतियों को सुधार लो। जो पैसा खा चुके हो उसको रिटर्न कर दो अंबानी को।
भगवान ने माफ नहीं करना आपको, ऊपर से राम राम, अंदर से मैल। जिस राम का नाम आप लेते हो, ऐसा तो दुनिया में एक ही राम आया है ना, कोई उसके बाद राम आया? वो अवतार थे, वो भगवान थे, उनमें क्या कमी थी? उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए। आप ऐसे बन जाओगे? उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जो था वो पूरा किया, रावण जैसे दुष्ट का नाश किया, सबको एक समझाया कि भाई औरत की इज्जत करो। आपके राज में औरतों को भी इज्जत किया जाता है, फिर आप किस राम की बात कर रहे हो ये बताओ? आप प्रधानमंत्री हो, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं आपको आकर आपके सामने तो बैठ करके आपसे कोई बात कर नहीं सकता। मैं अपने दिल की भड़ास ऐसे ही निकाल रहा हूँ। आज भी समय है, समझ जाओ। भगवान राम ने हमारे को जो मार्ग दिए थे वो बहुत ही ऊंचे मार्ग थे। हमारे ज्योत सब एक है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। अबले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। गुरु साहबान ने जब हरमंदिर साहब की नींव रखी थी तो साईं मियाँ मीर जी के साथ उनका जो था मिलाप हुआ पहले, फिर उनके साथ उन्होंने भगवान की, उस परमात्मा की आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में विचार विमर्श हुए। फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत पूर्ण ज्योत है। फिर उनको कहा, साईं मियाँ मीर जी, आप इस हरमंदिर साहब की नींव जो है अपने हाथों से रखिए। वो नींव उनसे रखवाई। नवाब वजीर खान सूबा सरहंद, वो भी मुसलमान था, उसने गुरु साहब जी के साहबजादों को नीहों में चिढ़ने का खड़े होकर के हुक्म दे दिया। और नवाब शेर खान ने ये बात कही थी, हारा नारा मारा था कि तू बुज़दिल है, तू पापी है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, एक 7 वर्ष का है, एक 9 वर्ष का है। हमारी कुरान शरीफ की शरह के अनुसार हम ये जो है पाप नहीं कर सकते। हम तुम्हारे से संबंध तोड़ते हैं। तोड़ करके अपने मलेरकोटला में आ गए थे। और उसके बाद में इसका क्या हशर हुआ था? नवाब वजीर खान का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह की थी, मालूम है, और उसको मारा था बहुत बुरी तरह से, चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई में। इतिहास पढ़ो, सुनो, गुरुद्वारा साहब भी जाओ, जाकर कथा सुनो, पाठ पूजा करो, उनके जो विचार हैं उनको समझो, दिमाग टिकाने आ जाएगा। ये तुम्हारे पास टाइम नहीं, टाइम मिलना नहीं, उम्र जो है बहुत आगे चली गई है। अब आपके पास जो मिला है ना, आपको ये समय जो आप भोग रहे हो, ये आपको ये समझ लो एक फालतू का समय है। उम्र आपकी हो गई है, बुलावा कब आ जाए जाना पड़ेगा, रोक नहीं पाओगे। परमात्मा के द्वार से आई हुई आत्मा परमात्मा के दरबार में ही जाएगी, वहाँ किसी की नहीं चलती, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। गुरु साहिबानों ने तत्ती तवियों के ऊपर बैठ करके कष्ट झेले। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली चांदनी चौक के बीच में अपना शीश का बलिदान दिया। उसके बाद जब फिर भी नहीं बात बनी तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की साजना की। अब वो 1.25 लाख से एक लड़े, उनके अंदर सच्चाई थी। जो झूठे थे वो लाखों में ही मर गए।
40 सिंह थे चमकौर की गढ़ी में। चालियों ने 3 लाख से ऊपर फौज जो थी उस समय उनकी मार करके मका दी थी। एक बात बता दूं आपको, 3-4 दिन में कितने वो योद्धे थे। वो योद्धे ऐसे योद्धे थे जो गुरु की शक्ति के साथ हवा में भी उड़ करके उनके साथ उनका गला काटते थे। और गुरु साहब ने भी अपने सिखों की हेल्प की, बहुत जगह उन्होंने उनकी कमान की। मुक्तसर साहब में भी गुरु साहब ने, वहाँ पर भी 40-45 सिंह ही थे। थोड़ी बहुत अनजान संगत थी जिनको शस्त्र भी नहीं चलाने आते थे, वहाँ पर भी उनका मुकाबला हुआ। वहाँ पर भी मुगल फौज को मुंह की खा के मुड़ना पड़ा, लाशों के ढेर वहीं पर रह गए। और हमारी जो पंजाबियों की कौम है ये कौम है। बाबा दीप सिंह का सिर धड़ से लग तो हो गया, उठाकर तली पर रख करके उन्होंने अपना 1.25 मन पक्का यानी 60 किलो का खंडा 80 वर्ष की उम्र में चला करके दुश्मनों को पराजित किया। और अपने शीश को 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहीं से उन्होंने तली के ऊपर रख कर कहा, हे गुरु साहब जी, गुरु रामदास, मैं ये शीश जो है आपके चरणों में भेंट करता हूँ। मैं आपके दरबार में अरदास करके गया था, आपने विजय की है। तो वो शीश वहाँ पर गया। उसी शीशगंज के पास में टैंक आए थे 84 में इंदिरा के, वो खोल के ले जाने पड़े थे, खराब हो गए थे। किस चीज़ को लेकर आगे चलते हो? जब जाना ही मर है सब ने, रहना कोई नहीं, मर जाना है सब ने, सब मर जाएंगे। कोई 4 साल 2 साल पहले, कोई 4 साल 2 साल बाद में, कब तक जिंदा रहोगे? ये पैसा कहाँ जाएगा? आपके बीच में जो कमियां हैं वो सारी दुनिया जानती है, सब कोई जानता है। अब आप ना शादीशुदा हो, ना आप रंडे हो, ना आप निपुंसक हो, ना आप कबीलदार हो, कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं, एक जिंदा फिरते हुए प्रेत हो। सुनो बात, एक तुम प्रेत आत्मा हो जो तुम फिर रहे हो, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं करेगा। हिंदू विधान के हिसाब से जब तक कोई पुत्र अपने पिता का संस्कार अपने हाथों से नहीं करता, उसके अस्त्र जो हैं वो अपने हाथों से नहीं जल प्रवाह करता, और उसके लिए क्रियाकर्म के लिए, जैसे आप क्रियाकर्म करते हो, श्री गरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाते हैं, नहीं करवाता, उनके लिए भोजन लंगर नहीं करवाता, तो उसका उद्धार नहीं होता। वो इंसान पता नहीं कितने कितने वर्षों तक भटकता रहता है। जब कोई पूर्ण महापुरुष किसी भी समय कोई उसकी अगर कोई समय आता है तो उनके साथ अगर मिलाप होता है, उसकी वो गत कर दे तो कर दे, श्रीमान आपकी गति नहीं होगी। आप इस दुनिया में दर दर भटकते रहोगे, आप बेताल बन जाओगे। ये बात को नोट करना, आज तक किसी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, ये एक धार्मिक बात है। मेरे आप दुश्मन नहीं, मुझसे बड़े हो 10 साल, और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपसे यही हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जितने भी आपने कानून बनाए हैं वो जो इन किसानों के हक में नहीं हैं तो उनको वापस लो। जो किसान कहते हैं गरीबों की पुकार सुनो। आज लाखों लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, इनकी बद्दुआएं कहीं ऐसी आपको ना लग जाए, आप सब मंत्रियों को कोई परमात्मा ना करे, ऐसी बीमारियां लग जाएं जिसका कोई दुनिया में इलाज ही ना हो। फिर बताओ क्या होगा?
मैंने आपके साथ प्रेम प्यार से आपके साथ बात की है, क्योंकि मैं बात करना चाहता था आपसे। मेरा यही कहना है कि हमारे जो हैं श्री राम भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है, श्री हरि भी वही है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरबाणी में कहा है, जले हरि थले हरि, यहाँ हरि उहाँ हरि, उतां हरि पतास हरि, कहाँ नहीं है हरि। उसको किसी ने हरि का नाम दिया, किसी ने राम का नाम दिया, सब में रहने वाला राम, हर जगह मिलने वाला हरि। तो नाम है ना, ये उसके नाम हैं बहुत। वही कृष्ण है। उसने रूप बनाया, बदल करके गुरु नानक के रूप में भी आया, 10 गुरुओं के रूप में भी आया। उसने दुनिया को समझाने का यत्न किया, भाई लोगों ये जो काम है ये काम गलत है, इस काम को आप नहीं करना, अगर करोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, परेशान होगे। आप गरुड़ पुराण का पाठ किसी भी पंडित विद्वान के साथ बैठ कर के सुनो, उसके बीच में कौन से अपराध की कौन सी सज़ा है वो सब लिखी गई है। ये सभी पुस्तकें हमारी हैं, सभी ग्रंथ हमारे हैं। भविष्यत पुराण के बीच में आप जाओ, उसको पढ़ो, उसको समझो। उसके बीच में लिखा है कि दुनिया कैसे तबाह होगी जब पाप इतने ज़्यादा दुनिया के ऊपर बढ़ जाएंगे, जैसे अब हो रहा है, हुआ है। लड़कियों को जला दिया, शूद्र कह दिया, ये कर दिया। अरे भाई, अब एक शूद्र है, एक गरीब है, तो जो अमीर है तो उसके जिस्म के साथ लगता है तो वो अपवित्र नहीं होता? जी बताओ। मान लो आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर जाकर के गंदे नाले के बीच में घुसोगे तो फिर क्या आप उसमें शुद्ध रह जाओगे? बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि काम करनी बंद हो गई है। सब एक समान है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा था, मेरे को 5 सिर चाहिए। पांचों की जो जात बरादरी थी अलग अलग थी। जट था, खत्री था, नाई था, ब्राह्मण शिंबा था, और ये उनकी बात थी। एक चीर था, चीर जिसको मेहरा बोलते हैं। 5 थे, पांचों की 5 अलग जातियां थी, लेकिन उन सब को उन्होंने एक किया, उसको बनाया खालसा। खालसे के बीच में उन्होंने जो शब्द है, अगर मैं करता हूँ बातें लंबी हुई जाती हैं। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास, खालसा मेरा पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। एंड पर आकर के मैं अब इसको बीच में छोड़ करके आगे जा रहा हूँ। जब लग रहे खालसा न्यारा, तब लग तेज देऊँ मैं सारा, जब ए गए विप्रन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। और कहते हैं, मेरे खालसे मेरा पिंड तू है, मेरा प्राण तू है, मेरी जान तू है, मेरी शान तू है, सब कुछ तू ही तू है। खालसा है। खालसा शुद्ध को बोलते हैं, अशुद्ध को नहीं बोलते। शुद्ध खालस देसी घी, शुद्ध खालस दूध, उसका मतलब शुद्ध जो होता है उसको खालिस कहा जाता है। वो हिंदू है या मुसलमान है, जहाँ वो सिख है, जहाँ वो ईसाई है, इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म जो हमारे हैं, ये हमारी एक सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के हमने उसके द्वार तक पहुँचना है। मेरा यही कहना था, अगर धर्मी इंसान कहला रहे हो तो धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म को छोड़ो, सब गरीबों का भला करो। ये बात करो कि जो GST वगैरह लगाई हैं इतनी ज़्यादा, इसके बीच में ठगी लग रही है। अगर आप GST के रेट कम कर देते हो तो कारखाने वालों को काम ठीक होगा। क्यों? जो 2 नंबर का काम है होता ही ज़्यादा GST लगाने से है।
ये भी बात सुन लो। 100 में से 30 पैसा जीएसटी आपके खाते में पड़ती है, 70 पैसा जीएसटी जो है वो बाहर की बाहर निकल जाती है। हम तो छोटे हैं, हमको तो बहुत डर लगता है। हम तो कहते हैं भाई मेरे पास अगर आएगा, मैं एक तुम्हारे को एक नट नहीं देना। पैसा लेके जाना है, माल लेके जाना है, 200 का माल लो, 500 का माल लो, बिल के बगैर मैं नहीं दूंगा। जो बड़े लोग हैं जिनका लाखों करोड़ों का काम है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, और कानून चलता है उनका, सिटी रोलिंग मिलों वालों का। जो आपके काम करने वाले हैं वो ये हैं कि लोहे के रेट भी आप सेट करो, लोहा एक जगह पर टिक के रहे। कभी बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, ये सब स्टंटबाजी चल रही है। जो आपके करने वाले काम है आप तो वो करते नहीं। इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, चाइना ने इंडस्ट्री को सहारा दिया, उसकी गवर्नमेंट जो है खुद अपने जिम्मे लेकर काम करती है, पब्लिक को काम देती है, पब्लिक को प्रॉफिट देती है, तरक्की पे है। यहाँ हर इंसान को अपने लिए मरना पड़ता है, मार्केट कंपटीशन है, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है कि वो कहा नहीं जाता, इंसान से सहा नहीं जाता। ये दर्द है बहुत ज़्यादा, इसको बयान कैसे करें भाई, ये समझना पड़ेगा आपको। दर्द एक गरीब का, एक मजदूर का, एक किसान का, हर एक देशवासी का, इसको समझो। कहीं ऐसा काम ना हो कि कल को आप कहो फौज को कि गोलियां चला दो, कोई नहीं चलाएगा। एक बात नोट कर लेना, उनके भाई बंधु भी जो हैं उनकी भी ज़मीनें हैं, उनको भी अपनी ज़मीनों को आबाद करना है, रिटायरमेंट उनकी भी होनी है, पुलिस वाले भी नहीं कर पाएंगे। इंसानियत मर नहीं गई चंद आदमियों के सिवाय, चंद आदमियों की जो है अंदर से ज़मीर मर गई है। आप लोगों ने, आपके अंबानी अंडानियों ने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको एक सराह के रूप में यूज़ किया हुआ है। राम रहीम को एक दिन की पैरोल देने की ज़रूरत क्या थी? पैरोल जो आपने दी, क्यों दी, किस लिए दिलवाई, किस बलबूते पे दिलाई आपने? जिसने इतने खून किए, 15-15 हज़ार फौजी रखे, अपने ही दरबार में अपनी ही करेंसी चलाता था, 1000 रुपये के 4 मटर खाली मिलते थे खाने के लिए दाने। ऐसा आदमी, ऐसा नीच लड़कियों के साथ गुनाह करता था। क्या कुछ नहीं किया, कितना शोषण किया, कितनों को निपुंसक किया, सब केस बने हैं। फिर आपका वो बुआ का लड़का लगता था जो आपने उसको एक दिन की पैरोल दबा दी, जी मैं अपनी माँ को मिलने जाना है। ऐसी ही माँ है, ऐसा गंदा बेटा है। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा ना, मेरी बात सुन लो मोदी, मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा उसको। और दूसरी बात, जो ये आर भारत में रिपोर्टिंग करता है, उसको जब महाराष्ट्र सरकार ले गई थी, उसने आधी रात को आपने दोनों के लिए, बाबे के लिए भी इसके लिए भी, आप लोगों ने आधी रात को हाई कोर्ट के जजेस को उठा करके उसको आपने बेल करवा दी। क्या जरूरत थी? गुनाह करेगा तो भरेगा। आपने ये साबित कर दिया कि मैं एक क्राइम पेशा आदमी हूँ, मेरे को क्राइम ही करने वाले लोग पसंद हैं, गलत काम करने वाले पसंद हैं, इसलिए आपने उनको जो है वो बेल दिलवाई। अब भी समय है, समझ जाओ, समय बहुत खराब आ रहा है, आगे आने वाले समय में कोई वोट नहीं देगा आपको। और तीसरी बात, ये बात को जरा ध्यान से समझ लो, जो ईवीएम मशीनें हैं ना, इनके साथ वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर वोटिंग होगी तो वोटिंग
बैलेट पेपर के ऊपर होगी। और जो 2-2 महीने आप लोग रिजल्ट नहीं निकालते हो, ये नहीं, अगर आज वोटिंग हो गई तो तीसरे दिन के बाद में उस वोटिंग का जो रिजल्ट है वो निकलना चाहिए। दूसरी बात, आज इस स्टेट में वोटिंग है, कल को उस स्टेट में है, परसों को उसमें है, ये नहीं। अगर वोटिंग करवानी है, एक स्टेट में वोटिंग पहले करवा दो 10 दिन, अगली स्टेट में उसके आगे 10 दिन करवा दो, अगली स्टेट में उसके आगे 10 दिन करवा दो, ताकि मुल्क की व्यवस्था सही चलती रहे। वोटिंग इस प्रकार से होनी चाहिए, ये नहीं कि साल भर उसके बाद में उसकी बारी आई, साल भर के बाद उसकी बारी आई, तो उसी में काम होता है गलत। आप सोचते हो दुनिया है पागल, दुनिया सब समझती है, कोई बात करने का हिम्मत नहीं करता। मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक सच्चा व्यक्ति हूँ, सच्ची कीर्तकी करके खाता हूँ, किसी से मेरा कोई भी मेरा लेन देन नहीं, मैंने किसी का कोई कर्जा नहीं देना, किसी का खाया नहीं, मेरे बैंकों में भी कोई जा कर के देख लो, कोई कुछ नहीं, खाली इंसान हूँ मैं, खाली जितना कमा लेता हूँ वो खा लेता हूँ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। आए हैं दुनिया से, खुशियों के साथ जाएं, यही हमारे मन की तमन्ना है। हम मरते समय हमारे मन में ये बात ना आए कि हमने यार ये गुनाह किया था। हमको उसकी दरगाह में जाकर के क्या जवाब देना पड़ेगा? पूछेगा तुम्हारे को गद्दी पर बिठाया था, अरे तुम तो यार दुनिया के सबसे बड़े सेवादार हो, इतनी बड़ी 26 स्टेटों के आप मालिक हो, इतने बड़ा इंडिया के आप प्राइम मिनिस्टर हो, फिर भी आप गलत काम कर रहे हो। जवाब मांगेगा वही राम, उसकी अदालत में जाना पड़ेगा। फिर क्या मुंह लेकर जाओगे? फिर भैया रामगढ़ नहीं आएंगे लेने के लिए, फिर आएंगे जमदूत हाथों में डंडे लेकर के, और सुई के नक्का जो होता है ना, जो बारीक सुराख होता है जिसमें धागा पिरोया जाता है, उससे भी बारीक रास्तों से वो लेके जाते हैं, श्री गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और ले जा कर के जितने घोर अपराधी हैं उनको नदियां बहती हैं। एक नदी पीक की है जिसके बीच में कई तरह के गंदे जानवर हैं, उनमें फेंक देते हैं, उनमें वो काटते हैं, आत्मा को परेशान करते हैं, बहुत कठिन दुख मिलता है। एक खून की भी है जिसमें बिच्छू हैं, सांप हैं, बहुत तरह का बहुत कुछ है, जो मैं अपने पल्ले से नहीं बोल रहा, कोई डराना नहीं चाहता आपसे, कोई आपको डराने वाला नहीं, ये सच्चाई है। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मेरे घर के पास में एक इंसान की मौत हो गई थी, जब वो पंडित आता था तो मैं अपने छत के ऊपर खड़े होकर के, वो 4 मंजिला कॉलोनी बनी है, वहाँ स्पीकर लगा था, जब वो कथा किया करता था तो मैं उसकी कथा सुना करता था। कैसे कैसे, अब बहुत लंबा है, लेकिन कैसे कैसे कर्म करने से क्या क्या फल मिलता है, इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। आए हैं हम इस संसार के बीच में जन्म संवारने के लिए, जन्म बिगाड़ने के लिए नहीं। अब भी समय है, समझ जाओ। जमदूतों की मार नहीं खानी ना, तो जो पब्लिक के ऊपर राज करते हो, जिनको आपने वोट डाल करके गद्दी पर बिठाया है ना, उनके वफादार हो जाओ। व्यापारी इंसान कभी किसी का वफादार नहीं होता, वो पैसे का लालची होता है। उसको तो बस इतना ही देखना है कि यहाँ मेरे को घाटा है, यहाँ मेरे को मुनाफा है, बस, उसका कोई अपना नहीं। जिस दिन उसका आपसे मन उतर जाएगा, आपको गद्दी से उतरवा के परे मारेंगे, उसकी जगह के ऊपर आपको जगह के ऊपर किसी और को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये बात
समझने की बात है। किसानों का दुख दर्द समझो। आप अपने मकानों में जाकर के निग्गे बिस्तरों के बीच में बड़े आराम से सोते हो, ठीक है। वो किसान आज चाहे ऊपर से बरसात आए, वो बरसात के बीच में भी भीगेगा। वो खुशियाँ लेकर के आपके सामने नहीं बैठे हैं, वो दुख दर्द लेकर बैठे हैं। जितना उनको तड़फाओगे उससे हजारों गुना तड़फ आपकी आत्मा को मिलेगी। आखिरी समय में पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा। ये जो हाय हाय हो रही है ना, आपके पुतले फूके जा रहे हैं, इसके बारे में इसकी शर्म करो कुछ। अगर आपके पुतले बना करके सिर के ऊपर रख करके लोग उसको फूलों का हार डाल करके लेके जाएं, वो इज्जत है। अगर आपके गले में जुतियों का हार पा करके आपके पुतले के ऊपर जुतियां मार करके उसको आग लगा करके रोड़ों के बीच में जलाया जाता है, तो ये दुर्शीष है। जितने पुतले जलेंगे, जितनी दुर्शीष लोगे, अब उसका जो कष्ट है वो आप बयान नहीं कर पाऊँगा। कितना होगा, फिर आप भी किसी से कुछ कह नहीं सकोगे। समय है, सुधर जाओ। हम आदमी हैं एकदमी, मोल ते मौत न जाना। गुरु नानक देव जी महाराज ने ये बाला और भाई मर्दाना से पूछा था, जंगल में जा रहे थे। कहा, बताओ भाई मर्दाना जी, ये जो हमारी ज़िंदगी है इसके बारे में कितने श्वास हैं? बोले आज हैं कल नहीं। अब जो भाई बालाजी थे वो जिम्मेदार थे। बोले सतगुरु जी पता नहीं, कड़ी हैं, 2 कड़ी हैं, कोई पता नहीं। बोले आप बहुत ज़्यादा दूर बैठे हो। भैया हमारे ये नाक से ये जो 3 उंगल है ना, मैं देख लो क्या बनाया है नक्शा। ये 3 उंगल, इतने हिस्से से हमारे फेफड़ों के बीच में श्वास खींचने की ताकत है। इसके बाद हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये श्वास रुक गया, इंसान डेड। आपके कहर से अगर परमात्मा दुखी हो गया, अगर कल को आप जिस बिल्डिंग में हो किसी तरीके से वो बिल्डिंग डिग जाए, पार्लियामेंट के बीच में मेंबर बैठे हैं आपके, जो पापी आपके साथ मिले हुए हैं, बिल्डिंग गिर जाए, नीचे आके दब के मर जाएं, यहाँ को तूफान पचाड़ ऐसा आए जिसकी लपेट में आपके मंत्री जो हैं मारे जाएं, क्या कर लोगे? जहाँ आप लोगों को इतनी इतनी बढ़िया अगर कोई बीमारियां लग जाए जिसका कोई इलाज ना होता हो पूरे वर्ल्ड पर, तड़फ तड़फ के मरोगे, क्या करोगे? फिर आप चिल्लाओगे, आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए किसानों को दुखी मत करो, किसानों को मित्र मानो। जिन्होंने तुमको, गरीबों ने वोट दी है, उनको यही आस है कि हमको भगवान 2 टाइम की रोटी मिल जाए। एक राजे में और एक परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। आप इस समय गरीबों का मसीहा हो, गरीबों की आसें आपके ऊपर हैं। परमात्मा ने पूछना है, इतने बड़े सेवादार बने थे, ये जुल्म क्यों किया? फिर क्या जवाब आएगा? बस मेरे को यही कहना है। मैं ये कहता हूँ, समझो इसमें कोई निरादर नहीं है। अगर आप कानूनों को सही कर देते हो, इसमें आपकी जय जयकार होगी। यही लोग कल को आपको कहेंगे जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। अगर आप अपनी अड़ियल रवैये के ऊपर अड़े रहे तो आने वाला समय आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं, कुछ छुपा भी नहीं सकता।
अब मेरी आपको जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमात्मा आपको मेरी यही अरदास है, सत बुद्धि बख्शे। मैं अपने रोम रोम श्वास श्वास से यही बेनती करूँगा, हे वाहिगुरु, इनको जितने मंत्री हैं इनको एक सत बुद्धि बख्श दो, इनके अंदर सत्य पैदा कर दो, झूठ कपट को निकाल दो, ताकि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बन जाए। जो आपने सपना पहले सबको दिखाया था कि 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर लेके छोड़ूंगा, ये आप ही के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। हमारे पैसे की बुकत जो है बहुत घट गई है, ये हमने बढ़ानी है। हमने अपने मुल्क के बीच में मेहनत कर करके इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है। GDP 8.9 से निकल करके नीचे आ गई है, 33% से भी ज़्यादा। आप जो ये प्लान जो आपने जो बनाया है 971 करोड़ का, ये गलत प्लान है। आप एक बारी फिर जीत के आओ, हमारी GDP बढ़ जाए, फिर आप 971 करोड़ की बजाय आप 1000 करोड़ भी खर्च देना, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। आपने स्टेप ऐसे उठाए, कितने कितने महंगे जहाज लिए अपने जाने के लिए, राष्ट्रपति के जाने के लिए, मुल्क का पैसा बर्बाद हुआ। फौज के लिए आपने जो किया, उनको जो असला लेकर दिया, जो आपने उनको रवेल जहाज वगैरह लेकर दिए, वो एक अच्छा कदम है, बुरा नहीं है। सो इतनी बेनतियां जो हैं इनको प्रवान करना। भूल चूक गलती की माफ़ी मांगते हैं आपसे, बड़े हो आपसे, हम आप उम्र से हमारे से, ठीक है। इस बात को समझना भाईजान, बड़े भाई, इस बात को समझो, कोई आपसे बात नहीं करेगा। दिल सच्चा है, अंदर सच्चाई है, मौत का डर नहीं। एक दिन अटल विश्वास है, सच्चाई है कि जाना ही जाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।